के अंदर, यहाँ पे ये लिख लिया। इसका मैं अभी फ़िलहाल इसका मैं आउटपुट दिखाऊँ तुम लोग को, तो इसका आउटपुट मेरे पास यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ रहा होगा कुछ भी, सही है। तो अब ये काम सारा किस में कर रहे हैं हम, जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं हम, ये सही है। वहाँ पे स्क्रिप्ट पर टैग लगा हुआ है, उसके बीच में काम कर रहे हैं। तो हमने एक पढ़ा था वेरिएबल, जब भी मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता था तो मैं var लिखता था, सही है। var लिखा और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया नंबर 1 के नाम से, नंबर 1 के नाम से क्या ले लिया मैंने, वेरिएबल ले लिया, क्लियर है। और यहाँ पे इसकी मैंने वैल्यू सेव करा दी 90, इस वेरिएबल की वैल्यू सेव करा दी क्या मैंने, 90 सेव करवा दी, सही है। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया var नंबर 2 के नाम से, और इसकी जो मैंने वैल्यू थी वो मैंने 70 सेव करवा दी, क्लियर है। इसमें किसी को इशू कोई वेरिएबल बनाने के अंदर, तो जल्दी से मुझे बता दो किसी को अगर इशू है तो। ये var लिखूंगा तो इट्स मीन कि यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, मैंने इस नंबर 1 के अंदर 90 सेव करवा दिया मैंने, सही है, क्लियर है। अच्छा, तो जो हम आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे करा एक और लिया var सम के नाम से, इसमें मैंने नंबर 1 को प्लस करवा दी किसमें, नंबर 2 के अंदर, सही है। मतलब नंबर 1 में क्या था मेरे पास 90 था और नंबर 2 में 70 था, सही है। तो 90 प्लस 70 हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, वो जरूरत पड़ रही बोलने की, सही है, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे कराते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है। और यहाँ पे जो है मैंने सम प्रिंट करवा दिया, क्लियर है। यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया, सम प्रिंट करवा दिया। अभी मैं अगर इसका आउटपुट दिखाऊं तुम लोग को, तो मेरे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, इसका 160 आ रहा होगा। इसमें किसी को इशू, ऑब्वियसली पता है, जब 90 को प्लस करूँगा 70 से तो वो क्या, अब इसका क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे करा क्या मैंने, इसमें था 90, सही है, इसमें 70 था, इन दोनों का सम किस में सेव हो गया, इस प्लस बीच में लगाया, इस सम में सेव हो गया, क्लियर है। और इस सम को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इस सम में क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 160 वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर, कोई मसला इसमें किसी को? सही है, वो आउटपुट इसका आ रहा है 160 आ रहा है यहाँ पे, सही है, क्या आ रहा है 160 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए, ये नीचे लाइन में लिखा हुआ आ जाए। तो हम क्या यूज करते हैं, बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं, बी आर का टैग का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा पे मैं, सही है, यहाँ लिखूंगा बी आर का टैग। आप लोगों को पता है बी आर का टैग किस लिए काम आता है, नेक्स्ट लाइन में काम आता है, लाइन ब्रेक करने सर के मैं लिए। मौजूद हूँ सर यहीं पे सर। अच्छा सही है। तो जो है लाइन ब्रेक करने के लिए काम आता है। अयान हैदर कासमी अपनी जो है वीडियो बंद कर दे काइंडली आप, सही है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक लाल बत्ती जल चुकी है सम के पास, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या स्ट्रिंग है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, अब इस कॉन्सेप्ट को लाजमी गौर से सुनना, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, क्लियर है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ऐसी चीज जो हमारे पास डबल कोटेशंस के अंदर लिखी हुई हो, डबल कोटेशंस या सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखी हुई हो, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, क्लियर है। इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी आर टैग लगा था, यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे किसका लगा था, बी आर टैग लगा हुआ था, और इसके आगे मैंने एक वेरिएबल प्रिंट करवाया है सम के नाम से, किसके नाम से, सम के नाम से मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। जब भी आप वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवाओगे, सही है, तो आप इस तरीके से नहीं करवा सकते, ये तरीका गलत है हमारे पास। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कॉनकैटिनेशन के लिए, सही है। किसकी जरूरत पड़ती है, कॉनकैटिनेशन के लिए, सही है। कॉनकैटिनेशन क्या होती है मैं बता रहा हूँ अभी हमारे पास। तो यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, सही है। तो यहाँ पे मैं एक प्लस लगा दूंगा, यहाँ पे क्या लगा दिया, मैं प्लस लगा दी। ये प्लस जो है ना कॉनकैटिनेट के लिए काम आता है। इट्स मीन कि मैंने अब जो है एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ मैंने जोड़ दिया, सही है। अब वो जो लाल बत्ती आ रही थी ना, वो अब गायब हो चुकी है, सही है। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो देखो मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, सही है। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा द टोटल सम इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हुआ आ गया। इस कॉन्सेप्ट में किसी को इशू, इस तरीके से देखो, सही है, कि स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है और कोई वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। जब हमारे पास जब भी वेरिएबल का नाम होगा वो हमेशा किस में होगा, इन कलर्स में आ रहा होगा,
कलर जो कन्वेंशन होती है, इट्स मीन कि मेरे पास एक कीवर्ड बन चुका है, वेरिएबल जो है बस कीवर्ड बन चुका है, सम तो मेरे पास क्या था, कीवर्ड बन चुका है मेरे पास, ठीक है। जब भी हम वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के साथ लिखवाएंगे तो हमें उसके लिए इस प्लस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए इस प्लस की लाजमी जरूरत पड़ेगी, सही है। तो अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर मैंने खुद से लिए हैं, 2 नंबर मैंने यहाँ पे खुद से लिए हैं, 90 लिया था और एक 70 लिया था मैंने, सही है। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे ना 70 हो ना यहाँ पे 90 हो यहाँ पे। अब यहाँ पे यूजर खुद से कोई इनपुट दे, क्या करे, यूजर खुद से कोई इनपुट दे, सही है। यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं तुम में से किसी से पूछूं कि अपना अब्दुल रहमान मुझे दो नंबर बताओ, सही है, वो दोनों खुद ब खुद प्लस हो जाएंगे। अब्दुल रहमान जो है कोई 2 नंबर बताएगा, 70, 90, 80, 40 इस तरह के रैंडम नंबर्स बताएगा, वो दो नंबर आपस में खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सही है। तो वो होता है यूजर से इनपुट लेना, सही है। तो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, हम प्रोम के जरिए लेते हैं। एक प्रोम एक कीवर्ड होता है हमारे पास, इस प्रोम के जरिए हम क्या लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। और फिर यहाँ पे ऊपर देख लो मैसेज लिखा हुआ है और आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, मतलब मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर अपना मैसेज क्या है, प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर 1 लिखा, सही, प्रोम के अंदर। और यहाँ पे एक और प्रोम्प्ट लगाऊंगा। प्रोम्प्ट किस लिए यूज होता है, यूजर से इनपुट के लिए। एंटर नंबर 2 लिखा, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, प्रोम्प्ट यूज्ड फॉर यूजर इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब देखना जो भी नंबर यूजर देगा, सही है, जो भी 2 नंबर यूजर देगा वो नंबर 1 में और नंबर 2 में सेव हो जाएंगे। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, कोई मसला इसमें किसी को? तो तुम्हारा प्रॉम्प्ट लिया हुआ है, अब जाके चेक करते हैं इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सही है। तो यहाँ देखो मेरे पास एक मैसेज आ चुका है, एंटर नंबर 1। ये एंटर नंबर 1 किसकी वजह से आ रहा है, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, यहाँ मैंने डाला 50 डाला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 5 डाल रहा हूँ, सही है। नंबर 1 5 डाला, नंबर 2 बोल रहा है, यहाँ मैंने डाला 5 डाला, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बता सकता है? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, पहले नंबर की वैल्यू 5 है, दूसरे की 5 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? इसका आउटपुट जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, सही है, सही है। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट जो आ रहा है 55 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, 55 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा। इट्स मीन कि मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। अब ये गलत क्यों आ रहा है, इसकी एक वजह है। मैंने करा क्या, यूए से 2 इनपुट लिए थे, नंबर 1 नंबर 2, सही, नंबर 1 भी 5 था, नंबर 2 भी 5 था। उसने करा क्या, नंबर 1 को और नंबर 2 को मिला के लिख दिया उसने, कुछ इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे 5 आया, इसमें 5 आया, सही है। इसने 5 और 5 को प्लस नहीं करा, इसने बल्कि कॉनकैटिनेशन कर दी, इसने 5 को मिला के लिख दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया इसने, क्लियर है, क्या कर दिया इसने, कॉनकैटिनेट कर दिया। हम अब जो बात बताने जा रहा हूँ, हम जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं, कोई नंबर वगैरह, तो वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग आता है, नंबर नहीं आता। मतलब जो मैंने 5 डाला था ना, वो 5 जो था वो डबल कोटेशंस के अंदर था, और दूसरा 5 भी क्या था, डबल कोटेशंस के अंदर था, क्लियर है। अब बीच में प्लस था, सही है, जैसे यहाँ पे प्लस है मेरे पास। तो उसने करा क्या, 5 को और उस 5 को डिस्प्ले साथ करवा दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग थे मेरे पास, उसने कॉनकैटिनेशन कर दी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब भी हम यूएस से इनपुट लेते हैं तो हमेशा नंबर जो है किस में आता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है, किसमें आता है, स्ट्रिंग में आता है। जब भी हम यूएस से इनपुट लेते हैं, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं कोई भी नंबर, तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होता है, क्लियर है। एज अ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, मतलब जो 5 था ना मेरे पास, वो इसमें लिखा हुआ था, वो इसके अंदर आ गया था, और दूसरा वाला नंबर भी इसमें आ गया था 5,
तो उसने करा क्या, उसने उस दोनों को मिला के 55 प्रिंट करवा दिया, जबकि उसने उसको प्लस नहीं करवाया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसी का? कोई इश्यूज में आता किसी को? जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ना ये वाले, इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना, मतलब कि नंबर की डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पार्सेंट का सहारा लेंगे। पार्सेंट हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कन्वर्ट करता है किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर में। अगर वो नंबर होगा तो उसको करेगा क्या, पार्सेंट तो करेगा क्या, पार्सेंट लिखा और इस प्रॉम्प्ट को मैंने किस पर डाल दिया, पार्स इंटीजर में डाल दिया। सही है? पार्स इंटीजर काम क्या करेगा, मेरे पास जो 5 ऐसे आ रहा था ना, जो 5 मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था, जब पार्सेंट मिलेगा तो पार्सेंट करेगा क्या, इसके ये गायब कर देगा, मतलब कि इसके इनवर्टेड कॉमास को मिटा देगा और उसको खाली 5 कर देगा सिर्फ। सही है? पार्स इंटीजर कन्वर्ट क्या काम करेगा, मतलब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किसी इंटीजर में। क्लियर है? तो यहाँ पे पार्सेंट लिखेंगे, यहाँ पे भी हम, और यहाँ पे भी हम करेंगे पार्सेंट। तो अब मैं दिखाऊंगा अगर तुम लोग का आउटपुट इसका, तो अब मेरे पास जो इसका आउटपुट आएगा बिल्कुल सही आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे दिया 5, देन मैंने अगेन 5 दिया, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, 10 इसका आउटपुट आ रहा है। इसमें किसी को कोई मसला, कोई इशू तो पूछ सकते हो। अब लेक्चर दूसरा रिकॉर्ड शुरू करने जा रहे हैं। सही है? हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। सही है? ऑपरेटर्स क्या होता है हमारे पास, कुछ हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे पास जो वेरिएबल्स थे, सही है, मेरे पास ए और बी था, मैंने उसके ऊपर जो है एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। क्या करवाया उसके ऊपर, मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। वो ऑपरेशन कौन सा था, अर्थमेटिक ऑपरेशन था। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होता है हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं हमारे पास। सही है? अब जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइप्स होती हैं, यूनरी होती है, बाइनरी होती है और टर्नरी होती हैं। जो यूनी है, बट यू एन का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड, मतलब जो सिंगल वेरिएबल पे काम करे, ऐसे ऑपरेटर, सही है, जो कि सिंगल वेरिएबल पे काम करे, उनको हम क्या कहते हैं, यूनरी। यूनी का मतलब एक होता है, सिंगल होता है। सही है? बाइनरी का मतलब जो दो ऑपरेंड पे काम करे, मतलब दो नंबर्स पे काम करे। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको समझाऊं, जो यूनरी ऑपरेटर होता है, अगर उसके पास वेरिएबल सिर्फ कोई एक वेरिएबल भी है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए भी है, सही है, वेरिएबल कैसे उसके पास अगर ए भी है, तो वो ए के ऊपर काम कर जाएगा, क्योंकि उसको एक ऑपरेंड की जरूरत है। इसको जिसपे हम वर्क परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। सही है? और जो बाइनरी, बाई का मतलब हम वो कहते हैं ना, बाइसेप्स, मतलब दो मसल्स होता है बस, जैसे अपना डाई हो गया, बाई हो गया, मतलब डाई का मतलब 2। सही है? मतलब ये दो ऑपरेंड पे काम करेंगे। जैसे कि मैंने अभी काम करवाया तुम लोग को, एक ए था मेरे पास और एक बी था मेरे पास, इन दोनों को मैंने क्या कराया, प्लस करवाया। ये कौन सा ऑपरेटर था, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मैथ्स का ऑपरेटर है ये। इसको दो वेरिएबल मिलेंगे, मतलब एक दो नंबर मिलेंगे, तभी वो काम करेगा प्लस, और तभी माइनस काम करेगा। ऐसा ही है? इसमें किसी को इशू कोई अभी तक इस बाइनरी के अंदर? और जो टर्नरी होता है हमारे पास, वो 3 ऑपरेंड पे काम करता है, वो 3 पे काम, मतलब कि उसके पास 3 कुछ, एक ए होगा, बी होगा, सी होंगे, इन पे काम करेंगे। अभी ये हम जिस तरह पढ़ते जाएंगे आगे हमारे पास आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सही है? इसमें किसी को इशू, इसमें किसी कोई इशू? तो हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेरे पास जो है लेस देन 1 मिनट रह चुका है। सही है? तो मैं दूसरी मीटिंग क्रिएट करता हूँ।